नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को समझेंगे कि कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण होता है और कौन सा समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण आखिर में हम पहचानेंगे कैसे कि अगर कोई बहुपद दिया है तो द्विघात है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो भी हमारे पास समीकरण दिया हो उस समीकरण को अच्छे से फैला लेते हैं, खोल लेते हैं। ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट को भी सॉल्व कर लेते हैं, यानी उसका हम सिंपल फॉर्म ले लेते हैं। सिंपल फॉर्म लेने के बाद हम सारे टर्म्स को शून्य के एक साइड ला लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि शून्य के एक साइड ला लेते हैं, यानी उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ला लेते हैं। फिर उसके बाद ध्यान देते हैं कि अगर x पर जो पावर है, ऊपर जो होता है उसको हम पावर कहते हैं। अगर x पे जो हाईएस्ट पावर है, सबसे बड़ी घात जो है, अगर वो 2 होगी तो वो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर बहुपद पे पावर यानी x पे पावर अगर 1 है तो रैखिक समीकरण है। अगर 1 के अलावा 3 है तो वो त्रिघात समीकरण, यानी अगर 1 होगा तो रैखिक, 2 होगा तो द्विघात, 3 होगा तो त्रिघात। लेकिन हम इसमें समझने जा रहे हैं कि द्विघात बहुपद, यानी 1 पावर होगा तो भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, 3 पावर होगा तब भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। यानी इसका हम एक लाइन में एक्सप्लेन करें तो अगर x यानी बहुपद में अगर कोई चर पद है x, उसका हाईएस्ट पावर 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब डायरेक्ट आप इसको नहीं बोल सकते कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको हमें पहले तो ब्रैकेट है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल फॉर्म में x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, यानी 2 गुणे 2 यानी 4x हो गया। अब प्लस का 1 है और बराबर में कितना हो गया, 2x माइनस का 3। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। ये 4 है और ये 1 है, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 5, ये माइनस का 4x है। सबको इधर ला लीजिए, ये माइनस आ जाएगा इधर 2x, ये इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा और ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 2, ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 8 हो जाएगा और ये माइनस का 6x हो जाएगा और प्लस का ये 8 इधर इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पे 0। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिए हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब इस पे ध्यान से देखिएगा, इसमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, 2 दिख रही है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फिर x के अधिकतम पावर को देखते हैं, अगर 2 होगा तो वो द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा नहीं होगा। कुछ आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे ये रहा, तो इसको भी हम पहले क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सिंपल फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेते हैं। x का गुणा इसके साथ होगा तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, x का गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये x हो जाएगा, प्लस का 8 बचा। इधर हम करेंगे तो ये एक फॉर्मूला होता है कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर x बचेगा, 4 को इधर लेते आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, इधर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आगे एक्सप्लेन कर लेंगे तो 8 4 12 होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, तो हम बोल देंगे अतः यह द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, यानी ये द्विघात बहुपद नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चल जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको भी पहले हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये x का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 1। सबको इधर लेते आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x
ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 1 इक्वल टू 0। आगे हम सोल्व कर लेंगे तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घट जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3x और माइनस का 1। अब x के अधिकतम घात देखेंगे तो हमें अधिकतम घात कितना मिलेगा, 2। तो अब हम बोल देंगे अतः x पे पावर अधिकतम कितना है, 2 है, तो ये द्विघात बहुपद है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, x प्लस 3 का होल क्यूब है, तो होल क्यूब क्या होता है, ये इस वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं a प्लस बी, इस फॉर्म में होता है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब होता है 8 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2 और इधर हो जाएगा x क्यूब माइनस का 4। इस x क्यूब से इस x क्यूब को काट देते हैं, ये 8 हो गया, ये 6x का गुणा इसमें हो जाएगा तो 6x स्क्वायर प्लस इसका गुणा इसमें होगा तो 6 दूनी 12x इक्वल टू माइनस का 4। तो अब हम क्या करते हैं, माइनस के 4 को इधर लेते आते हैं, ये हो जाएगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और ये प्लस का 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक लाइन और इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 12x और 8 और 4 12 इक्वल टू 0। अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, यानी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इस हिसाब से हम बोल देंगे कि यहाँ पे भी x का अधिकतम पावर 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया कि कोई भी समीकरण द्विघात बहुपद कब होगी, अगर कोई भी चर पद है उसकी घात अधिकतम 2 हो गई तो द्विघात बहुपद होगी, और 2 के अलावा कुछ भी हुआ तो वो द्विघात बहुपद नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही रह देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।